आज हम सब के लिए एज अ पाकिस्तानी बहुत खुशी का दिन है और अल्लाह का शुक्र है कि आज 36 बिलियन की फ़ीस पीसीबी को आएगी जो आज की बिड हुई है उसे 36 बिलियन की। पीसीबी की टीम की कामयाबी है, ये पीएसएल की टीम की कामयाबी है और ये पाकिस्तान टीम की कामयाबी है। भजन आप समझ रहे हैं और आप क्या कहते हैं 1.85 बिलियन और 1.75 बिलियन रुपीज में यार। तो हम तो लाखों वाले लोग हैं, आप लोग हो बिलियन ट्रिलियन वाले भाई। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। आज 2 नई क्रिकेट टीम्स पीएसएल में आ गई हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तैयार है आईपीएल का मुकाबला करने के लिए? क्या इतनी तैयारी पाकिस्तान पकड़ रहा है, इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम आईपीएल को पकड़ सकते हैं और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं, या कि ये मजाक हो रहा है सारा? जो हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब करीब पहुंच रहे हैं। और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। कैन यू बिलीव दिस? आप सोच सकते हो कि भाई 7,000 करोड़ इंडिया की एक टीम की वैल्यू है और हम यहाँ पर 185 करोड़ की एक टीम, जो कि पाकिस्तान 185 करोड़ रुपए, अगर आप उसको इंडिया में कन्वर्ट करते हो तो शायद वो बनते होंगे मे बी कोई 60 करोड़ या 57 करोड़, इस तरह से वो इंडियन बनते होंगे। एक छोटा सा एलिमेंट है कि अगर मतलब उनके माइंड में ये कहीं हुआ कि पीएसएल से पैसे वो कमा सकते हैं और खुदा ना खासा ना कमा पाए, तो वो मुल्तान सुल्तान का शॉन ग्रुप आया था, वो दो ऑडिशन या एक ऑडिशन रहा है, फिर वो निकल गया था। उनको बाद में होता कि यार नहीं, पैसा नहीं बन पा रहा। तो जो पैसा कमाने आ रहा है शायद उसके लिए ये जगह इतने पैसे लगा के कमाने वाली नहीं है। जितने की ली है उससे ज्यादा तो ये कमा लेंगे यार। ये अभी एक सवाल बात है। सवाल किस बात का? ये सवाल है। मुझे इसमें एक चीज जो बार बार सलमान नसीब ने कही और वसीम अकरम ने उनको रिपीट किया, मैं उस चीज पे बड़ा वो हो रहा था कि ये एवरी ईयर ये पैसे देने। भाई बात ये है कि पैसा तो कमाना है ना, एट द एंड बिजनेस तो है ना। तो यही सोच रही हूँ कि आईपीएल में हर साल ऑक्शन होती है तो वो कितना एंजॉय करते होंगे लोग उसको भी। तो पीएसएल भी जल्द ही रिटेंशन से ऑक्शन की तरफ आए ताकि प्लेयर्स की भी जब बिड लगा करेगी इसी तरह वो बड़ा एक बहुत जबरदस्त होता है, उसको मतलब देख के बहुत एक एंजॉय किया जाता है। तो ये कोई इतनी ह्यूज जंप है नहीं कि अगर आप 2019 में एक फ्रेंचाइज इसी पीएसएल की $6.35 मिलियन में दे रहे हैं और आप 7 साल के बाद 2 फ्रेंचाइजेज जो बिकी हैं, एक $6.6 मिलियन में गई है, एक $6.25 मिलियन में गई है। जी मैं सोच रहा था कि जब वसीम अकरम कह रहे थे 175 मैंने कहा यार अभी कोई और बिडिंग करेगा, कोई और बड़ी आगे रकम बोलेगा। और मैंने जब से बोला ना जी बिक गई, मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारी इन्वेस्टमेंट आई। मैं सोच रहा था 500-600-700 करोड़ दोबारा लगेगा, बड़ी टीम खरीदी जाएगी, 1000 करोड़ तक काम पहुंचेगा। मैंने कहा ना भाई ना, अब नहीं, उन्हें पहुंचने देता था। अबे क्या वैल्यू 185 करोड़ हमारी नजर में बहुत है। हम ऐसा पाकिस्तानी देखेंगे तो हमारी नजर में तो शायद इससे बड़ी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है, मगर आप उसको आईपीएल से कंपेयर करोगे तो यार 7,000 करोड़ की उनकी सबसे सस्ती टीम है जिसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस टीम के साथ हम कंपेयर नहीं कर पा रहे। उसकी कोई 1000 गुना बेहतर जो है ना, वो 100x उसको कन्वर्ट करो पाकिस्तान की इस सबसे महंगी टीम को, तो फिर ये जाकर जो है वो उसके साथ जाके बनेगी। 1000 तब भी शायद नहीं बने। जी मैं सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जो आज का वाकया है उसके ऊपर हम 1 मिनट की मुशीक तैयार कर लें। जी मैं क्या यार हमने कहा जी लंदन में रोड शो किया है, हमने कहा जी न्यूयॉर्क में रोड शो किया जी साहब, तो ये क्या आज आपने किया? क्या किया? सिर्फ जो आपने 7th टीम पीएसएल में लाई है, आईपीएल का मुकाबला करने जा रहे हैं चीमा साहब, उसकी आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है। इसका क्या मतलब है कि चीमा साहब इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, लोगों ने नहीं दिखाया भाई कि हम भाई लोगों ने नहीं कहा कि हमने खरीदनी है चीज पीएसएल में टीम से। यही है ना कि आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है और 175 करोड़ में जो है टीम खरीदी गई है। 7th टीम हैदराबाद सिर्फ 175 करोड़ में, मतलब कि लास्ट टाइम से भी कम पैसों में आपने इस बार टीम्स बेची है। पिछले दफा 700 करोड़ की आपने टीम बेची थी। क्या हुआ जी कि इनने जो बेस प्राइस रखी है दूसरी से 8th टीम की वो 170 करोड़ थी कि भाई हम उससे आप मतलब बेचे टीम को, क्योंकि पहली टीम की हमने रखी 110 करोड़ 175 पे गई। 170 से शुरू करेंगे 300-400 तक तो जाएगी, लोग इंटरेस्ट हो तो कराएंगे। हमने 170 से बिडिंग शुरू की और चीमा साहब 185 पे खत्म हो गई, 185 पे 185 करोड़ पर खत्म हो गई। चीमा साहब ये मजाक कर रहे हैं लोग हमारे साथ। अच्छा हमें हौसले दिला के जी हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट चीमा साहब, कौन सा इंटरेस्ट आपका? आईपीएल की मुंबई इंडियन की मैं चीमा साहब को बिडिंग बताऊं, उस वक्त उन्होंने $111 मिलियन की उन्हें खरीदी थी रिलायंस ने, $111 मिलियन, और आपकी तो पूरी 8 टीमें $111 मिलियन की है। आज 111 मिलियन की आपकी टीम है। साफ करना नहीं आता, ऐसी बात नहीं है यार, मतलब मुझे नहीं लगता ये अब आपका ये है कि आप सच्चाई मानते हैं नहीं मानते। वैसे देख लें, अब मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ, आपकी 8 टीमें इज इक्वल टू मुंबई इंडियन की एक अभी आईपीएल की टीम।
चीमा साहब ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ सरासर हमारे साथ मजाक की ड्रामा की है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर जीटी चीमा साहब 2022 में ऐड की जिसकी $700 मिलियन वर्थ थी, $700 मिलियन। चीमा साहब आप ये $2 मिलियन की, $3 मिलियन की टीमें बेच रहे हैं और फिर आप मुकाबला करते हैं आईपीएल से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है ना मुझे हैरानगी है, उम्मीद तो थी हमें कि भाई इन्वेस्टमेंट बड़ी आएगी, लेकिन चीमा साहब ये क्या है, आईपीएल $700 मिलियन की टीम बेच रहा है और आप $4-5 मिलियन की। आपकी जिद से क्या होता है यार, पाकिस्तान मुकाबले की टक्कर की पीएसएल आप चीमा साहब टक्कर दे रहे हैं $2 मिलियन वर्सेस $700 मिलियन। टक्कर है ये चीमा साहब, ये बात आपको जेन्युइन बात करें चीमा साहब, मुकाबले की बात करें। मैं मानूं अगर 500-700 का मुकाबला हो, 600-700 का मुकाबला हो कि भाई हमारी टीम $600 मिलियन की, उनकी $700 मिलियन की है, यार $2 मिलियन और $700 मिलियन का क्या फर्क है चीमा साहब, इतना बड़ा फर्क है। सो व्हाट यार, मतलब आप क्यों जेलस होते हैं? हमारी टीम्स तो ऐड हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें तो हो रही है ना, मजीद पैसा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप सारा टाइम जो है ना वो हम ठीक है आईपीएल इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम फॉर्मल इनफॉर्मल डाल के अभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट। इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी डालें तो हो सकता है वो भी $5-6 ट्रिलियन की हो जाए, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्या मसला है, मैं तो समझ से बाहर है मेरी कि अगर पाकिस्तान में नई टीम्स ऐड हो रही हैं तो आप कह रहे हैं क्यों ऐड हो रही हैं, सस्ती। चीमा साहब अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराएं ना तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। चीमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं, 118 करोड़, जो पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में 118 करोड़ का मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, मतलब 354 करोड़ एक मैच से। अब सिर्फ मीडिया राइट्स, चीमा साहब यही बात है ना कि आप 185 करोड़ की टीम बेच रहे हैं, इट मींस कि इंडिया में वो सिर्फ जो है 70-80 करोड़ है, बल्कि 70-80 करोड़ से भी कम है। वो एक मैच में इतना बना लेते हैं जितने कि आप एक टीम खरीदते हैं। कि पाकिस्तान सुपर लीग ने यहाँ पर दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मैं बता दूं बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आईपीएल करके जो है ना एक बाप है क्रिकेट का जिसके आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन पाकिस्तान में हमें यह पढ़ाया जाता है कि आईपीएल जो है वो बिल्कुल फजूल किस्म की लीग है, आईपीएल जो है वो बिल्कुल ठरकी लीग है, आईपीएल में जो है वो प्लेयर को खरीदा नहीं बल्कि उनके करियर बर्बाद किए जाते हैं। हालांकि यार आईपीएल में जो भी गया उसका करियर तो चमका है, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग को अपनी 2 नई टीम्स मिल चुकी हैं और पाकिस्तानी पब्लिक को, पाकिस्तानी अवाम को ये लग रहा है कि भाई साहब हमने जो है वो दुनिया की सबसे महंगी लीग बना ली है, क्योंकि 185 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं और इसे लीग की एक टीम को, जो कि बड़ा ही शॉकिंग है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि आईपीएल की जो सबसे महंगी टीम है उसकी वैल्यू शायद 40 या 50 करोड़ है हमारे ख्वाब में, क्योंकि जो उनकी सबसे सस्ती टीम है असल में रियलिटी में इंडियन 7,000 करोड़ रुपए उसकी वैल्यूएशन है। 7,000 करोड़, 90 करोड़ का उनका सिर्फ प्लेयर्स का पर्स होता है और 58 करोड़ की पूरी एक पीएसएल की फ्रेंचाइजी है। वाह वाह, वेरी वेल डन, कमाल की इज्जत बनाई है यकीन करो पीसीबी ने। भाई कम से कम 1,000 करोड़ तो यार रखना था। ये क्या तुम लोगों ने एम किया कि 1,000 करोड़ दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग बनना है अपने आप को इंडिया और आईपीएल के साथ कंपेयर करना है, और 185 करोड़ लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, तालियां बजाने के भाई बहुत बढ़िया किया, बहुत कमाल का काम किया। भाई इस तरह नहीं होता। देखो आपको अगर आईपीएल के साथ कंपेरिजन करना है तो आपको एक तो ड्राफ्टिंग वाला सिस्टम जो है ये खत्म करना पड़ेगा और ऑक्शन वाला सिस्टम लाना पड़ेगा। और हम यहाँ पर हवा बनाकर बैठे नंबर 1 लीग का कहूं कि भाई दुनिया के सामने हमारा एक और मर्तबा मजाक ही बनने जा रहा है, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। तो ये हमारे साथ हुआ है धोखा। शाहिद साहब आप बताइए कितनी हौसला अफजाई आज की पेशरफ पीएसएल के हवाले से? बहुत हौसला अफजा है और थोड़ी सी मेरे लिए सरप्राइजिंग भी है कि इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लगाई गई। मुझे लग रहा था कि शायद इतनी बड़ी बोलियां नहीं लगाई गई। बड़ी अच्छी चीज है, पाकिस्तान इस सुपर लीग के जरिए खुद मुख्तार हो सकता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बना सकते हैं। 2-3 ग्राउंड वसीम इनको चाहिए, जैसे हैदराबाद में लिए तो हैदराबाद में, सियालकोट वालों ने लिए तो सियालकोट में, और एक कराची में स्टेडियम थोड़े शहर से दूर बनाए ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम होती है पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान वो ना हो। तो शायद साहब इसमें आखिर में बताइएगा कि यानी मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप कह रहे हैं और ज़ाहिर आप मालूम आप चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं कि आपको भी खुशगवार हैरत हुई कि ये यानी आप भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा ये मामला हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं ठीक है आईपीएल का ज़ाहिर है एक मामला है, वो एक अलग लेवल पर है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से लीग्स की बात हो तो टॉप लीग्स का अगर तस्करा हो तो पीएसएल पाकिस्तान की लीग के बगैर ये डिबेट मुकम्मल होती नहीं है। वी कैन वेरी हम्बली एंड प्राउडली कंक्लूड दिस, राइट? बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं। और जो हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब पहुंच रहे हैं। और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। हमारी लीग का जो मेयार है, मेयार ऑफ क्रिकेट, मेयार ऑफ प्ले, वो बहुत अच्छा है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारी जो ओवरऑल मैचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी भी तौर अब आईपीएल से पीछे नहीं है। बस यूं समझे कि अगर वो
20वीं सीढ़ी पे हैं, तो हम 19वीं सीढ़ी का अगला कदम हमने ले लिया। तो 19-20 का रह गया मामला, सही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पीएसएल की 2 टीम इंडियन 150 करोड़ में बिके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 150 रुपया देगा वाला मतलब ये भी नजर आता है इसके सामने कि भाई बड़े बड़े ये बातें बोल रहे थे कि हम तो इतने पैसे में मतलब बिक जाएगी हमारी टीम कि हम आईपीएल को टक्कर देने लग जाएंगे, और यहाँ पर आकर 150 करोड़ में दोनों टीम मिलाकर बिके, क्योंकि 185 करोड़ एक टीम और 110 या 15 करोड़ 2 टीम मिलाकर 300 करोड़ होते हैं पाकिस्तानी रुपीस में, और 300 करोड़ को अगर आप मतलब इंडियन रुपीस में देखेंगे तो वो हो जाता है लगभग 150 करोड़ रुपया। तो इसी में इनका मतलब खत्म हो गया, इसी से शुरू, इसी में ही ये खत्म हो गया 150 रुपये में, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई ये जितना भी बड़ी बोल ले, इनको खरीदने वाला कोई नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी इसके ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं, और जो मतलब ये पैसा लगाया गया है काफी ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। मोहसिन नकवी भी कुछ दिन पहले बोलता था कि लाइन लगे हैं पीएसएल की टीम लेने के लिए, और लाइन अगर लगे होते थे तो भाई 150 करोड़ रुपए में बिकते 2 टीम, मतलब शर्म आनी चाहिए खुद को। पहले तो पीएसएल में ऑक्शन भी ये नहीं करा पाते, क्योंकि इतना प्राइस पूल ही नहीं है इनके पास कि ऑक्शन करा सके, और बड़ी बड़ी बातें करते कि हम आईपीएल के साथ टक्कर देंगे, और इतने में भी 180 करोड़ 110 करोड़ में बिके भी ये कल रात जश्न मना रहे थे, लेकिन दुनिया ने इनके ऊपर थूका है, और थूकना भी जायज है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल बटन जरूर दीजिएगा, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।